अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हुए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नई गाइडलाइंस जो है वो कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से जारी की गई हैं, उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या अचानक आग लगी और चेकिंग वगैरह के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, तो पूरी डिटेल हम जानेंगे। 3 बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के अभी, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में जैसे कि आपको मालूम है डेली जो है चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। तो 4 ऑफिस ऐसे लेबर ऑफिस बंद किए गए हैं जो क्या फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। उनके पास में कोई भी लाइसेंस किसी भी तरीके का नहीं था और उनके साथ जो टाई अप था लोगों का, यानी कि जो जुड़े हुए थे 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास में जो उनके साथ मिलकर काम करते थे और जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते थे। ये सारे जो लोग हैं एशियन बताए जा रहे हैं और इन लोगों को अब पकड़ लिया गया है और इनको इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। जिन पर जो भी जुर्माना गिरामा वगैरह है जो भी है पूरा फाइनल करने के बाद में ये लोग कुवैत को छोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में अगली अपडेट की तरफ। जो आ रही है अगली अपडेट निकल के ये आ रही है, अचानक से जो है एक क्रेन के अंदर आग लगी और उससे जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था। कुछ हलचल इस तरीके की नहीं हुई जो कि आग लगने वाली है, लेकिन अचानक से जो है उस क्रेन के अंदर आग लग गई। हालांकि ये अच्छी खबर है कि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी बंदे का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी जाने की जो है संभावना या किसी भी तरीके से कोई अपडेट आ रही है इस तरीके की निकल गया। और ये अल राई के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो लोग एंट्री करना चाहते हैं, एंट्री के हवाले से ये बड़ी अपडेट है और ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं और जिनको वैक्सीनेशन किए हुए हैं वो लोग एंट्री करना चाहते हैं। वैलिड एकामा, वैलिड रेसिडेंसी, उनका सारा कुछ वैलिड है और उनको कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो बताया ये जा रहा है कि कुवैत में जाने के बाद में उनको जो है एक PCR कराना रहेगा और उनको जो है क्वारंटाइन रहना होगा। अब जैसे क्वारंटाइन रह लेंगे, अगर कोई भी 7 दिन तक रहना होगा उनको 7 दिन के बाद में जो PCR वगैरह रिपोर्ट देनी होगी, अगर नेगेटिव PCR रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में वो अपने काम काज पे वापसी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर दोबारा से उनको उसी तरीके से कंटिन्यू वही क्वारंटाइन उनका होता रहेगा। और अगर बीच में कोई भी उल्लंघन करते हैं, क्वारंटाइन से बाहर निकलते हैं, कुछ भी करते हैं या PCR वगैरह नहीं कराते हैं, कोई चाल करते हैं तो उन पर जो है फाइन वगैरह भी लग सकता है और हो सकता है उन लोगों को फिर डिपोर्ट भी किया जाए, यानी कि वापस भेज दिया जाए। तो ऐसी गलती आप ना करें कि बीच में क्वारंटाइन आपका जब पीरियड चल रहा हो तो पूरा उसको कंप्लीट करें और उसके बाद में ही जो है बाहर निकलें वो बाहर जाके काम काज करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई थी कुछ एयरपोर्ट की तरफ से जो क्या आप लोगों तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे भी कोई भी अपडेट आती है, अच्छी बुरी जैसे भी खबर आएगी तो हम आप तक शेयर करते रहेंगे। मतलब किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।